दोस्तों, पिछले हिस्से में मैंने आपको बताया कैसे मेरी ज़िंदगी का सफ़र जन्म लेने से पहले ही मुश्किल था। आज मैं आपको बताऊँगी उसके बाद क्या हुआ। जब मैं इस दुनिया में आई और मेरी वज़ह से एक पूरा परिवार मुस्कुराया। मैं 3 पीढ़ियों के बाद जन्म ली पहली बेटी। गाँव में जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता था, उस वक़्त तक सिर्फ़ लड़के ही थे उस परिवार में। लोग मज़ाक में भी कहते, इस ख़ानदान में तो बेटी लिखी ही नहीं है। और फिर मैं आ गई। जब गाँव में खबर पहुँची कि बेटी हुई है, तो जैसे पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने ढेरों आशीर्वाद बरसाए और सब कहते थे, 3 पीढ़ियों के बाद बेटी आई है। उस वक़्त मेरे मम्मी-पापा बॉम्बे में रहते थे। वहीं उनका संघर्ष चल रहा था। छोटा-सा घर, नई नौकरी की शुरुआत और नई ज़िंदगी। और गाँव में मेरा पूरा परिवार था, जहाँ सिर्फ़ मैं एक बच्ची नहीं, एक खुशी की लहर बन चुकी थी। मेरे दादाजी को जब पता चला कि उनके परिवार में बेटी आई है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वो गाँव से बॉम्बे आए, सिर्फ़ मुझे देखने, सिर्फ़ मुझे गोद में लेने। उन्होंने मुझे देखा, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। वो पल आज भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। उनकी आँखों में खुशी थी, जैसे उनका अधूरा सपना पूरा हो गया हो। और फिर धीरे-धीरे ज़िंदगी बदलने लगी। मेरे पापा को एक फ़ार्मेसी में जॉब मिल गई। वो कोई बड़ी जॉब नहीं थी, पर वो एक शुरुआत थी। रोज़ सुबह ऑफ़िस जाना, शाम को थके हुए वापस आना, पर चेहरे पे एक सुकून होता था। अब घर में सिर्फ़ परेशानियाँ नहीं थीं, थोड़ी-सी स्टेबिलिटी भी आ गई थी। ज़िंदगी परफ़ेक्ट तो नहीं थी, पर थोड़ी-सी आसान हो गई। और फिर शुरू हुआ मेरा बचपन, जो प्यार से भरा हुआ था। मैं पूरे खानदान की इकलौती बेटी थी। मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा जब भी मुझसे मिलने आते, जेब खाली नहीं होती। कभी चॉकलेट, कभी टॉफ़ी, कभी कुछ छोटा-सा सरप्राइज़। और मुझे आज भी याद है वो 25 पैसे वाली संतरे की गोली। वो सिर्फ़ एक कैंडी नहीं थी, वो मेरे बचपन की पहचान थी। और हाँ, पार्ले पॉपिंस। जैसे ही वो पैकेट दिखता था, मेरी आँखें चमक जाती थीं। उनके लिए सिर्फ़ एक मैं उनके लिए सिर्फ़ मैं एक बच्ची नहीं थी, मैं उनके प्यार का ज़रिया थी। सब मुझे गोद में उठाते, सब मुझे हँसाते थे, सब मुझे बचाने की कोशिश करते। मैं महसूस करती थी कि दुनिया एक महफ़ूज़ जगह है। मुझे लगता था सब कुछ हमेशा ऐसे ही रहेगा। पर शायद ज़िंदगी का यही नियम है, जब प्यार ज़्यादा मिलता है, तो आगे चलकर ज़िम्मेदारियाँ भी उसी हिसाब से आती हैं। पर वो अगली कहानी है। वो कहानी जब एक बेटी सिर्फ़ बेटी नहीं रहती, बल्कि घर की इज़्ज़त, घर की ज़िम्मेदारी और घर की उम्मीद बन जाती है। और दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी थोड़ा-सा रुकती है, क्योंकि ये सिर्फ़ मेरे बचपन की मिठास थी। असली सफ़र अब शुरू होने वाला था। कल भी जारी रहेगी कहानी इसके आगे की, एक बेटी के सफ़र की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये सिर्फ़ मेरी नहीं, कहीं न कहीं आपकी भी कहानी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। थैंक यू।